आपका चेतन मन और अवचेतन मन ये दो मस्तिष्क नहीं है, बल्कि एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के लिए ही आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार और सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता या न कोई बहस करता है। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन की बातों को हमेशा सुनता है और उसी को गौर करता है और उसी पर प्रतिक्रिया भी करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी के समान है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। आपके विचार वे बीज हैं जो अगर नकारात्मक है तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। कहीं न कहीं देर सवेर से वो आपकी काम में बाधा प्रकट करेंगे। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो ये अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। तो अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो ये आपको सकारात्मक चीज़ें दिलाएंगी। आपके विचार ही आपके मस्तिष्क के दो हिस्से हैं। आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो आपका चेतन मन उसे बार बार बताता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपका अवचेतन मन कभी भी यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, सही हैं या गलत हैं, या तो सिर्फ आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जैसे यदि आप किसी झूठी चीज़ को भी चेतन रूप से सच मान लें तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप आपको परिमाण देने लगेगा, क्योंकि आपके चेतन रूप से सच मान लेने पर आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है या आपके चेतन मन की तरह बहस नहीं करता या सिर्फ अपने चेतन मन की बातों पर भरोसा करता है और उसे प्रतिक्रिया करता है। तो आप जैसा अपने चेतन मन में बार बार दोहराएंगे, जिस बात को आप सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से अपने चेतन मन में लाएंगे, तो आपका अवचेतन मन उसे धीरे धीरे करके स्वीकार कर लेगा और उसके अनुरूप आपको प्रतिक्रिया देना चालू कर देगा। मस्तिष्क के कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप अपने मस्तिष्क को एक बगीचा मान सकते हैं। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में रोज ब रोज विचार की बीज बो रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय आपको यह महसूस ही नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित है। आप जैसा अपने अवचेतन मन में बीज बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थिति में वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। यदि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है तो यह सभी प्रकार की अच्छे या बुरे बीजों को उगने में मदद करेगी। यदि आप कांटे बोएंगे तो आपको अंगूर मिल सकते हैं। यदि आप कटीली झाड़ियाँ बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिमाण है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। यही वह समय होता है जब आप शांति से, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचार के बीज बो सकते हैं। शांति और विश्वास से इन विषयों के बारे में सोचें। अपने चेतन मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। यदि आप इन्हें विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचना शुरू कर देगा तब आप सच्चाई समझना शुरू कर देंगे। जब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी या उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण करेगी। जैसा आप सोचेंगे उसके लिए आप प्रतिक्रिया करेगी और वैसा माहौल आपके सामने लाके खड़ी करेगी। जब आप अपने विचार पर प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे तो आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना भी शुरू कर देंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि आप जानबूझकर असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो सभी चीज़ों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें, आप चाहे जहाँ रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश मनुष्य बाहरी दुनिया में जीते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज्ञानी मनुष्य अपने अंदरूनी विश्व में जीते हैं। उन्हें यह पता होता है कि वास्तव में आपको भी पता होगा कि अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया भी उत्पन्न होती है। यही आपके विचार
भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहरी संसार में आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वे सभी अपने आप में अंदरूनी संसार से उत्पन्न होती हैं, चाहे आप या काम सचेतन रूप से किया जाए या असचेतन रूप से किया जाए। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो अपने जीवन की काया पलट करने में आपको काम। मनुष्य असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। उनका अवचेतन मन अपने चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सीधे काम करते हैं जिनमें आपके अवचेतन की असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा गतिशील रहती है। यदि आप इस सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। यह वीडियो सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर आपको हम बताते हैं कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी के बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश। यह आपके लिए अद्भुत वरदान भी हो सकता है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति मिली। आप जैसा अपने चेतन मन में विचार करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे ग्रहण करेगा और उसके अनुरूप आपको प्रतिक्रिया करेगा।